Hello friends, this is Dr. Arundhati and you are watching me on YouTube channel Ask Dentoface। पिछले काफ़ी वीडियोस से हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट के डाउनसाइड्स क्या है। व्हाट आर द डाउनसाइड्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट, यानी कि डेंटल इम्प्लांट में क्या कमियां हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर तो यही रहेगा कि डेंटल इम्प्लांट में कोई किसी भी प्रकार का डाउनसाइड नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। वो कैसे? तो सबसे पहले तो डेंटल इम्प्लांट में जो मेटल यूज किया जाता है वो एक बायोकम्पैटिबल मेटल है। बायोकम्पैटिबल यानी कि ये ऐसा एक मतलब एक मेटल का टुकड़ा जो इंसान की बॉडी में अगर हम लंबे समय तक छोड़ दे तो इंसान को, ह्यूमन बॉडी को इससे कुछ किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती है। इसको बायोकम्पैटिबल बोलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि डेंटल इम्प्लांट का जो मेटल है वो बायोकम्पैटिबल है। तो ये बायोकम्पैटिबल मेटल है कौन सा? टाइटेनियम मेटल। टाइटेनियम मेटल भी मेडिकल ग्रेड का यूज किया जाता है डेंटल इम्प्लांट के स्क्रू जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए। टाइटेनियम मेटल ये वही मेटल है जो नी रिप्लेसमेंट में या फिर कहीं भी अगर बॉडी में फ्रैक्चर होता है जहाँ पे रॉड डली जाती है उसमें जो मेटल यूज किया जाता है वही टाइटेनियम मेटल है जो डेंटल इम्प्लांट में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डेंटल इम्प्लांट एमआरआई में भी कंपैटिबल है, या फिर एयरपोर्ट या कहीं भी जहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वहाँ पे भी ये कंपैटिबल है। अब कंपैटिबल यानी कैसा कि जैसे एक मेटल का कैप होता है, रूट कैनाल करने के बाद हम जो कैप दांतों पे बिठाते हैं, अगर एमआरआई करना है तो ये कैप को निकालना पड़ता है क्योंकि वो मशीन में एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो कैप को निकाल देते हैं। लेकिन टाइटेनियम मेटल ऐसा स्क्रू है कि जो वो ऐसी मशीन से, मेटल डिटेक्टर से इजीली पास हो जाएगा और उसमें किसी भी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या ह्यूमन बॉडी को कुछ भी हर्ट नहीं होगा। अभी दूसरा सवाल लोगों के मन में ये आता है कि डेंटल इम्प्लांट से कैंसर हो सकता है क्या? डेंटल इम्प्लांट का ये कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं किसी से सुनी सुनाई बातें रहती है। तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो रॉड डालते हैं, उस टाइम पे हमको ये डर नहीं लगता है कि इससे कैंसर होगा कि नहीं। लेकिन जब हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं तो हमको ये डर क्यों लगता है, जबकि मेटल तो सेम ही यूज हो रहा है जो अदर सर्जरीज में यूज होता है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर कैंसर हो भी रहा है तो उसके अलग रीजंस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली डेंटल इम्प्लांट से कैंसर नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये है कि डेंटल इम्प्लांट करते टाइम अगर स्किलफुल डॉक्टर है, प्रॉपर इक्विप्ड क्लिनिक है, जहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन, सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाते हैं, इम्प्लांट प्लेसमेंट के टाइम पे जो जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं सारे फॉलो होते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप डेंटल इम्प्लांट करते हो तो इसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छे से डेंटल इम्प्लांट आपके मुंह में सेट हो सकता है। इसके बाद अगर कुछ चीज़ आती है तो मेन चीज़ ये है कि पोस्ट सर्जरी, मतलब डेंटल इम्प्लांट सर्जरी हो गई, कैप लग गई, अब मेन रोल आता है पेशेंट का कि आप इसका मेंटेनेंस कैसा रखते हो। मेंटेनेंस में भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, डेंटल क्लीनिंग, ये 3-4 चीज़ें रेगुलर मेंटेन करनी है। इसमें भी अभी आप बोलोगे ब्रशिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो रेगुलर ब्रशिंग करना है लेकिन उसको प्रॉपर टेक्निक से करना है। ऐसे कुछ करना है ताकि इम्प्लांट के आजू बाजू में कहीं भी खाना ना फंसे। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती है तो डेंटल इम्प्लांट में कोई भी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। इसका कोई भी डाउन साइड नहीं है। डेंटल इम्प्लांट में कोई भी कमी नहीं है। ये एक बहुत सक्सेसफुल और एकदम अच्छा प्रोसीजर है। अगर आपको मिसिंग टीथ रिप्लेस करना है तो डेंटल इम्प्लांट इज द ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।